इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल, तो क्या एंगल भी इक्वल होंगे और कितने डिग्री के होंगे? लेट्स प्रूव इट। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन। दिस इज एबी सर। करते हैं भाई साहब क्वेश्चन 8, मतलब इस एक्सरसाइज का भाई साहब लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग सॉल्व। देखो बाबू क्या है क्वेश्चन में, क्या बोल रहे हैं पढ़ के सुनाता हूँ। शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। ठीक है, सबसे पहली बात तो डायग्राम नहीं दिया है, चलो जाने दो। और उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। वैसे तो हमने 6, 7, 8, 9th में नहीं 6, 7, 8 तक पढ़ के आए इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है बता देता हूँ जिनको नहीं पता। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं उसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्वल से ही बना है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो यार एक ट्राइंगल है हमारे पास जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ड्रॉ कर लेते हैं। आराम से ड्रॉ कर दो भाई साहब। हमने ड्रॉ कर दिया, इसको कुछ नाम देते हैं, बिना नाम का ट्राइंगल अच्छा नहीं लगेगा। बोल देते हैं इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको ए, इसको बी, इसको सी। हमें पता है ट्राइंगल में, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो मैंने इक्वल कर दी। तो यही कि ये मैंने गिवन में लिखा है, देखो ध्यान से, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। ठीक है, अब हमें प्रूफ करके क्या दिखा देना है, हमें ये प्रूफ करना है कि भाई साहब जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसके जितने भी एंगल होते हैं ना, सारे के सारे 60 डिग्री के होते हैं। सारे के सारे हर एक अपना अपना 60 डिग्री लेकर के बैठे होते हैं। ठीक है, ये प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ कैसे करेंगे? अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा उससे ही करेंगे। क्या पढ़ा अभी तक हमने? आइसोसेलेस के बारे में पढ़ा, तो कहीं ना कहीं उससे हम इसको प्रूव करेंगे। ज़रा दिमाग लगाना। अगर मैं नीचे वाली साइड को छोड़ दूँ तो ये दो साइड्स इक्वल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। और मुझे पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो दो इक्वल साइड्स होती हैं उनके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। कौन कौन से एंगल इक्वल हो जाते हैं यार? अपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो अगर मैं ए बी और ए सी को इक्वल मान रहा हूँ, अभी इसको छोड़ें, ए बी और ए सी को इक्वल है, तो भाई साहब इसके सामने वाला ये एंगल और इस साइड के सामने वाला ये एंगल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो जो किया वो लिखते हैं कि हमें पता है कि भाई साहब एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, अब एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अच्छा, जो चीज़ मैंने बताई आइसोसेलेस ट्राइंगल की थ्योरम है अपनी, ये 7.2 थ्योरम। ठीक है, तो ये हमें दिख रहा है कि भाई साहब ए बी किसके बराबर है? ए बी बराबर हमारे ए सी के इक्वल। तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और मुझे ये बात भी पता है दैट ऑल्सो कि जो हमारी ए बी है वो बी सी के इक्वल भी है। ए बी बी सी के इक्वल है, अब इस साइड को छोड़ दो, ए बी और बी सी इक्वल, तो ए बी के सामने वाला एंगल सी और बी सी के सामने वाला एंगल ए। अच्छा, तो ये दो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। क्यों? साइड के अपोजिट, दो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस दैट ए बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू बी सी। ए बी किसके बराबर है? बी सी के बराबर है। तो मैं बोल सकता हूँ कि यार एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ए के इक्वल हो जाएगा। अरे हाँ ना बोल यार, बोल दिया, हाँ वहाँ बोल दिया ना, मुझे आ जाती है आपकी आवाज़ फील हो जाती है। चलो ध्यान से देखो। अब मैं अगर ध्यान से देखूँ, एंगल बी एंगल सी के इक्वल, एंगल ए बी एंगल सी के इक्वल। और जब कोई दो चीज़ें किसी एक चीज़ के इक्वल हो जाती हैं तो ये भी आपस में इक्वल हो जाती हैं। अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल सही बात है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, या विच अप्लाइज करके लिख सकता हूँ कि भाई साहब एंगल ए बराबर एंगल बी हो गया और बेसिकली एंगल सी भी इक्वल हो गए। मतलब तीनों की तीनों एंगल्स क्या हो गए? इक्वल हो गए। ये हमें क्लियर हो गया यहाँ से। ठीक है, अब इसका हम क्या कर लेंगे? अरे कुछ तो करेंगे। 60 डिग्री प्रूफ करना है, कैसे करेंगे बताता हूँ। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है यार? 180 होता है। तो वही करते हैं ना यार। हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई साहब, क्यों हो जाएगा बाबू? बता देते हैं। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ आ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के जितने भी एंगल होते हैं उनके सबका सम होता है हमारा 180। अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो ऐसी आवाज़ सही रहेगी? नहीं अच्छी नहीं रहेगी। देखो सबका सम हो गया 180। अब मुझे पता है एंगल ए एंगल बी एंगल सी तीनों तो इक्वल है। तो ज़रूरत पड़ने पे मैं एंगल ए को एंगल बी भी लिख सकता हूँ, एंगल सी भी लिख सकता हूँ। एंगल बी को मैं एंगल ए भी लिख सकता हूँ, एंगल सी भी लिख सकता हूँ। इसकी जगह मैं एंगल ए भी लिख सकता हूँ, एंगल बी भी लिख सकता हूँ। तो क्या करते हैं यार,
हम तीनों को ना सेम बना देते हैं। क्यों बना देते हैं बताता हूँ, सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। तो एंगल ए बना लेते हैं, मान लेते हैं एंगल ए, तो एंगल ए रहेगा। एंगल बी को मैं एंगल ए लिख सकता हूँ, लिख दो। एंगल सी को भी मैं एंगल ए लिख सकता हूँ, लिख दो। सबका सम 180 है तो 180 रहने दो। तीनों को सम करोगे कितना हो जाएगा, 3 ऑफ एंगल ए बराबर 180, ठीक है। इक्वल्स टू के साथ जाएगा 3 तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो 180/3 कर दो, ठीक है भाई साहब। 3 1 3, 3 6 होता है 18 और 0 तो 0 रहेगा। तो एंगल ए की वैल्यू मुझे मिल गई 60 डिग्री। अच्छा ओके, अच्छा एंगल ए की वैल्यू 60 मिल गई। और मुझे तो ये बात पता है, मुझे तो ये बात पता है कि यार एंगल ए बराबर तो एंगल बी के इक्वल है और एंगल सी भी इन तीनों के इक्वल है। और तीनों अगर इक्वल है तो तीनों के तीनों 60 डिग्री के हो जाएंगे। अरे हाँ ना बोल यार, तो क्या मुझे यही नहीं प्रूव करना था यार, हैंस प्रूव्ड। अरे हाँ ना बोल यार, क्या यही प्रूव करना था? अच्छा हाँ यार, यही तो प्रूव करना था, तो कर दिया ना। क्या दिक्कत थी इसमें, कोई दिक्कत थी नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी ना यार। वेरी गुड, क्वेश्चन समझ आ गया, अच्छी बात है। क्वेश्चन समझ आया, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।